हे एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आज आपके लिए यहाँ पर कुछ आइडियाज़ लेके आई हूँ, वो भी बिना किसी खर्च और मेहनत के। तो आप इन आइडियाज़ को इजीली यूज़ कर सकते हो। और ख़ासकर ये जो आइडियाज़ हैं उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर बिल्कुल भी जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं उनको परचेज नहीं कर पाते हैं। वो कहीं न किसी तरीके से उनको यूज़ करने की घर में ही कोशिश करते हैं। तो मैं भी आपको बस उसी तरीके के जो आइडिया शेयर कर रही हूँ जिनको आपको बिना किसी खर्च या मेहनत के ही आप क्या कर सकते हो, उन ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हो और साथ-साथ में अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो चलते हैं अपने आइडियाज़ की तरफ। तो सबसे पहला मेरा जो आइडियाज़ है, देखिए ये अलमीरा में जो इस तरीके का जो स्पेस होता है वो यहाँ पर काफ़ी कम होता है। तो मुझे यहाँ पर इसके लिए एक बॉक्स चाहिए था, लेकिन मेरे पास इसके साइज़ का बॉक्स नहीं था। तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बॉक्स हो रहे थे तो उनको काटना पड़ रहा था। तो मुझे वहाँ पे बॉक्स को कटिंग नहीं करनी थी, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र बनाती रहती हूँ। तो बड़ा बॉक्स मुझे ख़राब नहीं करना था। और इस तरीके के मैंने अपने पर्स तो ऑर्गेनाइज़ करके रख रखे थे, लेकिन जैसे ही एक पर्स निकालती हूँ तो दूसरा पर्स देखिए इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो थोड़ा-सा यहाँ पर अगर कोई बॉक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़र होता तो यहाँ पर हम अपने पर्स को ईज़िली रख सकते थे। वैसे तो मेरे पर्स देख सकते हैं आप, बिल्कुल ऑर्गेनाइज़ करके मैंने इस तरीके से रख रखे हैं, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर बॉक्स की ज़रूरत थी। तो मैंने यहाँ पर देखिए मेरे पास फिर उसके बाद मुझे एक ये बॉक्स मिल गया था। तो मैंने इसके थोड़ा ये टूट गया था तो इसको टेप से अच्छे से इसको कवर कर लिया, ताकि जो मेरा ऑर्गेनाइज़र है वो बिल्कुल सेट रहे। तो मैंने इसको अभी तक कवर नहीं किया है, क्योंकि मैंने इसके लिए वॉलपेपर मंगा के रखा था। अभी तक मेरा ऑर्डर नहीं आया। तो फिर मैं इसको बाद में इसको कर लूँगी, और वैसे मैं इसको अलमारी के अंदर ही रखूँगी, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको डेकोरेट करने की। मैं इसमें इस तरीके के पर्स को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो पर्स भी मैं इस तरीके से रखूँगी कि जो भी मेरे हैवी पर्स हैं, उनको मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से वापस से पॉलीथीन के अंदर ही डाल के रखती हूँ। क्योंकि जो स्टोन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, मिट्टी लगने से वो काले पड़ जाते हैं। तो मैं इनको इसी तरीके से पैकिंग में ही रखती हूँ। तो जो भी मेरे इस तरीके के हैवी पर्स हैं, उनको तो मैं इस तरीके से वापस से पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये यूज़ में नहीं आते। जब हम कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करते हैं तभी इनका यूज़ करती हूँ। तो इन पर्स को मैंने वापस से देखिए पैक करके रखा है, ताकि मेरे पर्स बिल्कुल भी ख़राब ना हो। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर एक बॉक्स लिया है, और जो भी ये बॉक्स अपने अलमीरा के अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखिए इस तरीके से मेरे जितने भी पर्स हैं, उन सारे पर्स को मैं इस तरीके से अरेंज कर लूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी पर्स यूज़ कर सकते हो। ये वाला पर्स अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो इस पर्स को मैंने रिक्रिएट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अब जाके आप इसको चेक कर सकते हो। यहाँ पर सारे पर्स को ऑर्गेनाइज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। ये भी मैं अपनी बेटी के लिए मैंने पर्स बनाया था, और ये वाला भी मैंने अपने ही बनाया था। तो आप इन सभी जाके अगर पर्स देखना चाहते हो तो आप मेरे जाके वीडियोज़ को चेक कर सकते हो। तो मेरे बेटी के और मेरे जितने भी पर्स थे मैंने सारे इसके अंदर डाल लूँगी। और यहाँ पर ये इतने पर्स तो मेरे बाहर ही थे, क्योंकि वहाँ अलमीरा के अंदर डायरेक्ट तो मेरा आ नहीं रहे थे। लेकिन बॉक्स का यूज़ करने से मेरे जो ये छोटे वाले पर्स जो बाहर की साइड पड़े थे, ये वाले पर्स भी देखिए मैं इसके अंदर डाल लूँगी, क्योंकि काफ़ी स्पेस हो रहा है इसके अंदर। तो ईज़िली मैंने सारे पर्स इसके अंदर डाल लिए हैं। तो फिर भी देखिए इसमें स्पेस काफ़ी है, तो मैं थोड़े ऊपर जो भी मेरे पास और पड़े हैं तो वो भी मैंने डाल लिए हैं। तो इस तरीके से देखिए मेरा बॉक्स काफ़ी ऑर्गेनाइज भी हो गया है, और अच्छा सा ये लग भी रहा है। तो अरेंज हुआ हुआ है तो कोई भी पर्स बार बार बाहर गिरने का डर भी नहीं रहेगा, और इसके अंदर बिल्कुल अच्छे से रहेगा। तो देखिए किस तरीके से पर्स को मैंने अरेंज कर लिया है। तो आप भी इस तरीके से अपने बॉक्स के अंदर, या कोई और भी अगर आपके पास ऑर्गेनाइज़र है तो आप उसके अंदर यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो ऑर्गेनाइज़र परचेज नहीं कर पाते, तो इस तरीके के जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, बॉक्स को आप यूज़ करके अपनी अलमीरा में या कहीं भी इसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। तो देखिए ऊपर की तरफ मेरे कपड़े हैंग किए हुए हैं, तो नीचे की तरफ जो भी स्पेस था मैंने यहाँ पर अपने ये पर्स रखने के लिए रख दिया है। तो देखिए यहाँ पर इतना बॉक्स में ही मेरे सारे पर्स आ गए हैं। ये जितने भी पर्स थे इससे कम पर्स मैं अलमीरा में रख रखे थे, क्योंकि स्पेस नहीं था। अब देखिए इस बॉक्स के अंदर ही सारे पर्स मेरे आ गए हैं, और साइड में काफ़ी अच्छा स्पेस भी बच गया था। तो यहाँ पर इस बॉक्स रखने से मेरे सारे पर्स अच्छे से ऑर्गेनाइज भी हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ स्पेस बचा हुआ था, तो जो मेरे बाहर पड़े थे पर्स वो भी इसके अंदर आ गए, यानी सारे पर्स मेरे एक साथ आ गए। वरना अलग अलग जगह मैंने पर्स रख रखे थे, क्योंकि सारे एक साथ मेरे नहीं आए थे।
तो यहाँ पे देखिए सारे पर्स एक साथ आने से मेरा सारे यहाँ पर पर्स ऑर्गेनाइज हैं, सारे पर्स भी एक साथ हैं ताकि मुझे 2 जगह देखना ना पड़े कौन सा पर्स कहाँ पड़ा है। और साथ साथ में देखिए मेरे बेटी के जो पर्स थे वो भी इसके अंदर ऑर्गेनाइज हो गए हैं। और यहाँ पर इसको निकालने से ईज़िली हम इनको निकाल भी सकते हैं, कहीं भी देखिए एक दूसरे से साथ ये गिरेगा भी नहीं। तो हम मेरा यहाँ पर ये आपको आइडियाज़ कैसा लगा तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद देखिए मेरे यहाँ पर एक बेटी का ये प्लाज़ो है जो कि यहाँ से ये फट गया था, लेकिन नया-नया है तो इसको फेंकने का मन भी नहीं हुआ, तो इसका क्या यूज़ करूँ, तो वो भी कुछ मन नहीं हो रहा था कि इसका कुछ बनाऊँ। तो फिर यहाँ पर इस प्लाज़ो का मैंने सोचा कि शॉर्ट्स ही बना देती हूँ ताकि कुछ टाइम तो और इसको यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी इसका ऊपर का साइज़ होगा, कटिंग नीचे थी तो मैं शॉर्ट्स इसको ईज़िली बना सकती थी। तो मैं आपको इसमें एक ही प्लाज़ो से 2 तरीके बताऊँगी, तो फिर भी उसके बाद मेरा एक साइड का फैब्रिक बच जाएगा, तो उसको भी मैं आपको बता दूँगी आप कहाँ यूज़ में ले सकते हो। तो मैंने देखिए इस तरीके से अपनी जितनी भी इसकी लेंथ थी उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा कट किया ताकि नीचे का पार्ट मैं फ़ोल्ड कर सकूँ। तो यहाँ पर 1 या 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लेते हुए इसको कट कर लिया उसी के साइज़ का, और नीचे की तरफ हम इसको इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे ताकि इसकी नीचे से अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है उसके अकॉर्डिंग आप मोटा या पतला फ़ोल्ड कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया, स्टिच करने के बाद देखिए शॉर्ट्स बन के रेडी है। तो अब हमें इसको फेंकना भी नहीं पड़ा और हमारा यहाँ पर ये यूज़ भी हो गया। तो इस तरीके से कुछ टाइम और पहनेंगे तो कम से कम हमारे जो भी पैसे हैं वो तो वसूल हो जाएँगे। तो यहाँ पे देखिए प्लाज़ो से मैंने इसको शॉर्ट्स बना लिया है। अब ये शॉर्ट्स हमारा बन के रेडी है। नीचे का जो हमने पार्ट कट किया है तो उसका भी कुछ ना कुछ तो हम करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका मैंने एक पार्ट ले लिया है और यहाँ पर साथ-साथ में देखिए मेरे पास इस तरीके का ये बॉक्स है जिसमें हम मिठाई वगैरह लेके आते हैं। तो इस तरीके के ट्रांसपेरेंट बॉक्स आते हैं वो भी बिना लिड के। तो यहाँ पे मैंने इसको जो फैब्रिक था वो इसी के साइज़ का था, तो मैंने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका साइज़ है, उस साइज़ के अकॉर्डिंग आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है आप प्लास्टिक का ही बॉक्स लें। अगर आपके पास कोई कार्डबोर्ड का है तो आप वो भी ले सकते हो। तो आप चाहे वो लीजिए या दूसरा कोई भी आपके पास जैसा भी बॉक्स है, बस कपड़े के अकॉर्डिंग आप उसको ले लीजिए और उसके बाद इसके ऊपर इस तरीके से कवर कर दीजिए। आप प्लेन रखना चाहते हो तो प्लेन रख सकते हो, लेकिन मैं कुछ डेकोरेट इसको कर रही हूँ। तो मेरे पास जैसे 3 टी-शर्ट थी, 3 कलर की, तो मैं तीनों टी-शर्ट में से स्ट्रिप निकाल के इस तरीके से इनकी चोटी बनाते हुए मैंने इनको रेडी कर लिया है। अब मैं इनको इसके ऊपर यहाँ पर पेस्ट कर दूँगी ताकि ये थोड़ा-सा इसके अंदर डिज़ाइन आ जाए। तो ये मैंने दूसरे फैब्रिक जो दूसरी टी-शर्ट्स थी पुरानी उनमें से ही यूज़ किया है। तो ये देखिए हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। तो बिल्कुल प्लेन सा ऑर्गेनाइज़र था जिसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा और यहाँ पर इतना कुछ मेहनत भी नहीं थी। अब इस तरीके से देखिए आप अपने यहाँ पर कोई भी स्टेशनरी आइटम रख सकते हो, चाहो इसको आप किचन में यूज़ करना चाहो तो आप इसको किचन में भी यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर आपके पास कोई भी टिश्यू, रिमोट्स वगैरह जो भी होल्ड मतलब एक तरीके से आप इसको होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हो, जो आपको इसमें सामान रखना चाहो, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने इसको यहाँ पर होल्डर में ही यूज़ किया है। नेक्स्ट आइडिया देखिए इस तरीके के जो बॉक्सेस होते हैं हमारे पास, तो यहाँ पर इन बॉक्सेस की जो लिड थी वो खो गई थी। कई बार हमारे पास खो जाती है या फिर कई बार टूट भी जाती है। तो इस तरीके का देखिए जो ट्रे स्टाइल में जो हमारा कंटेनर होता है, आप इसको एक ट्रे की तरह यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए इसमें आपको मैं 2-3 तरीके बताती हूँ, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। मैं तो जो इसको यूज़ करती हूँ यहाँ पर अपने जो खाली बॉटल होती है सॉस की, उनमें यहाँ पर मनी प्लांट को लगाते हुए इस तरीके से मैं इसको यूज़ करती हूँ। ताकि दोनों बॉटल एक साथ हो जाए, कहीं इधर-उधर भी ना हो ले और तो सफाई करनी पड़े तो हम इसको ईज़िली हटाकर इसको सफाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैंने इसमें रख दिया है ताकि हमारा कंटेनर देखने में भी अच्छा लगे और यहाँ पर इसको हटाते हुए हम अपनी सफाई भी करना चाहें तो इजीली अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एक एक सामान को हटा के सफाई करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने इसको यूज़ किया है। अगर आप इस तरीके से प्लांट्स अपने किचन में नहीं लगाते हो तो आप अपनी जो भी इस तरीके की बास्केट के अंदर जो आपकी प्लेट्स होती है वो भी रख सकते हो, क्योंकि प्लेट्स को हम डायरेक्ट ऐसे रखते हैं तो वो बिल्कुल भी इसके ऊपर नहीं रहती स्लैब पर और इस तरीके से देखिए गिरती रहती है। तो इसका बस एक तरीका है कि इस तरीके के आप कंटेनर यूज़ कीजिए और कंटेनर यूज़ करने के बाद आप इस तरीके से अपनी प्लेट्स को रख सकते हो ताकि जो भी आपकी प्लेट्स है बिल्कुल भी गिरेगी नहीं और हमारी प्लेट्स है वो ऑर्गेनाइज रहेगी। तो आपके पास इस तरीके का प्लास्टिक कंटेनर नहीं है तो आप कोई कार्डबोर्ड लेके भी अपने प्लेट्स को रख सकते हो। देखिए इस तरीके के अगर आपके पास अलग से जो बॉक्सेस होते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं ये वाले हमारे कंटेनर, तो हम इनको भी रख नहीं पाते कहीं किचन में, तो आप इस तरीके के भी देखिए इस तरीके से जो
बॉक्स में यूज़ करते हुए अपने जो एक्स्ट्रा कंटेनर होते हैं उनको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हो। तो जैसा भी आपके पास छोटा बड़ा कंटेनर है आप उसके अकॉर्डिंग आप सामान को यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको इसमें 3 तरीके बताए हैं, आपको तीनों में से कौन-सा बेस्ट लगा आप वो कमेंट ज़रूर करना। तो मैंने तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से अपने प्लांट्स लगा के ही इसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरे भी कंटेनर हैं। तो मैंने यहाँ पर कार्डबोर्ड के कंटेनर बना रखे हैं, तो मैं उसी में अपने बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। ये मैंने ट्रांसपेरेंट था इसलिए इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया था। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट आइडियाज़ यहाँ पर चार्जर के साथ है, कि चार्जर हमारे यहाँ पर काफ़ी बार यहाँ से इस तरफ से मुड़-मुड़ के टूट जाते हैं, इसकी जो तार है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो मैंने तो पहले टाइम से इस तरीके से इस पे टेप लगा रखी थी, आप भी इस तरीके से कटने के बाद आप टेप लगा के रखते होंगे। लेकिन यहाँ पर टेप लगाने की बजाय आप यहाँ पर पहले ही जब हम चार्जर लेके आएँ तभी आप इस पे एक यहाँ पे कोई भी डोरी ले लीजिए, आपके पास सिल्क की है, मैक्रेम है या जूट की है, कोई भी डोरी ले लीजिए और डोरी लेने के बाद मैं आपको जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से आप इसको नॉट लगा लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से इसके ऊपर रखूँगी, तो आपको एक डोरी को कोई भी अपने तार के ऊपर इस तरीके से ये उल्टा सी बनाते हुए यहाँ पर इसको रख लेना है। तो मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, इसके नीचे से लेना है, उसके बाद जो ये वाला हिस्सा है इसको हमें इस तरीके से लेना है। अब हमें जो दूसरा वाला साइड है वो हमें इसके ऊपर रखना है और फिर वापस से तार के नीचे से और फिर उधर वाले डोरी के नीचे से होते हुए हमें ऊपर से इस तरीके से खींचते हुए एक नॉट लगा देंगे। तो आपको याद रखना है कि किस तरीके तरफ से आपने इसको घुमाया था। हमने इसको इस तरीके से राइट साइड घुमाया था, अब हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड घुमाना है, यानी हमें एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड करना है। अब वही प्रोसेस हमें सेम दूसरी साइड भी करनी है, वैसे ही हमें इसके ऊपर करना है और फिर उसके बाद इसके नीचे से हमें इसको लेके आना है और ऐसे ही एक नोट लगा देनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए इस तरीके से पूरे में जितनी मुझे नोट लगानी है उतनी मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉर्नर में ही लगा रही हूँ। जितनी आपको नोट चाहिए, जितना छोटा-बड़ा चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग इसको फ़ोल्ड कर सकते हो। लेकिन कम से कम आप 5 या 6 तो यहाँ पर नोट लगा लीजिए, ताकि जब यहाँ से ना जो चार्जर है वो बिल्कुल भी मुड़ेगा नहीं, क्योंकि एकदम बिल्कुल सेट रहेगा। तो मैं यहाँ पर इसकी 5 या 6 जितनी भी नोट लगानी होगी अपने डोरी के अकॉर्डिंग मैंने इसको लगा ली है। अब देखिए इस तरीके से ही हमारी नोट लग गई है, उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अब हमें यहाँ पर इसके कॉर्नर्स में कट कर लेना है। अब इस धागे को यहाँ पर हम लाइटर से, या आपके पास लाइटर नहीं है तो आप गैस में इस तरीके से थोड़ा सा इसको गर्म कीजिए। गर्म करने से ये थोड़ा पिघलेगा और पिघलते ही हम क्या करेंगे, इसको दूसरी साइड से हमें पीछे की साइड से हमें इसको इसकी तरफ चिपका देना है। पीछे की साइड दोनों सेम ही साइड है, लेकिन मतलब इस तरीके से लगा दे देना है कि हमारा ये बिल्कुल भी धागा दिखे ना। वैसे ही दूसरी साइड भी हम इस तरीके से इसको कट करेंगे और कट करने के बाद हम इसको भी यहाँ पर गरम करने के बाद इसको लगा देंगे, ताकि हमारी जो डोरी है उसकी नोट वो खुले ना बिल्कुल भी और ये अटैच हो जाए। देखिए दोनों साइड से मैंने इस तरीके से बना ली है। बनाने के बाद हमारे यहाँ पर चार्जर अब बिल्कुल भी टूटेगा नहीं। आप चाहो तो चार्जर में ऐसा डिज़ाइन पूरे चार्जर में आप दे सकते हो, जिससे आपका चार्जर काफ़ी अच्छा लगेगा और आपका चार्जर भी नया लुक आ जाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहे मल्टी कलर की डोरी यूज़ कीजिए या फिर एक कलर की, या फिर थोड़ा थोड़ा गैप लगते हुए आप 4-5 कलर लेके आप रेनबो स्टाइल में भी इसको बना सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज़ की तरफ। तो यहाँ पर देखिए मुझे मेरी बेटी के लिए इस तरीके की बो लेनी थी, तो यहाँ पर बिल्कुल प्लेन थी, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर स्टोन वाली चाहिए थी, कि थोड़ा अगर स्टोन वाली होती तो थोड़ी हैवी लगती, क्योंकि मुझे प्लेन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो फिर मार्केट में सेम कलर मुझे मिला नहीं, जो डिज़ाइन था वो डिज़ाइन दूसरे कलर में था। तो फिर मैंने सोचा ये इस तरीके की मेरे पास जो लेस है, तो मैं इस लेस से ही यहाँ पर इसको डेकोरेट कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके की जो लेस है इसको मैं इस तरीके से बीच में लगा दूंगी, बस इतना ही इसको लुक दूंगी। और आप चाहो तो यहाँ पर साइड में स्टोन लगा के इसको और भी डेकोरेट कर सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर में ही इसको लुक दे रही हूँ, क्योंकि सेंटर का जो पॉइंट है बहुत ही खाली लग रहा था। तो मैं यहाँ पर ग्लू गन की हेल्प से इसको अच्छे से पेस्ट कर लूँगी, ताकि ये आपस में पेस्ट हो जाए और यहाँ पर जो मेरा बो का जो लुक है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो मेरे पास जो पड़ी थी लेस, मैं उसी के अकॉर्डिंग स्टोन वाली लेस को यूज़ कर लिया। आपके पास जो लेस है आप अपने बो के अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सी बो थी जो हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप भी इस तरीके से आइडियाज़ इनको यूज़ कर सकते हो। इनको इस तरीके से यूज़ करके आप अपने पैसे भी बचा सकते हो, क्योंकि दोनों की प्लेन और डायमंड वाली जो थी उसमें दोनों में रेट में फ़र्क था। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस तरीके का फिर से मैंने एक बॉक्स लिया है जो कि थोड़ा काफ़ी चौड़ा भी है। तो इस तरीके जब मिठाई या बिस्किट्स लेके आते हैं तो हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आते हैं, वो भी बिना किसी लिड के। तो इसमें नीचे की तरफ मैंने टिश्यू लगा दिया है और टिश्यू लगाने के बाद इस तरीके के जो मेरे ऑयल कंटेनर है मैंने इसके अंदर रख दिए हैं।
क्योंकि ऑयल क्या है कि जब भी हम इसको यूज़ करते हैं नीचे से ऑयल निकलता रहता है ड्रॉप ड्रॉप, तो फिर हमारा जो काउंटर है वो ख़राब हो जाता है और इसको साफ़ करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। तो नीचे की तरफ मैंने टिश्यू लगाया है ताकि अगर बॉक्स भी है वो जल्दी से ख़राब ना हो, टिश्यू ही ख़राब होएगा, तो हम जब भी इसको टाइम टू टाइम अगर चेंज करना पड़ेगा तो हम यहाँ पे सिर्फ टिश्यू को ही चेंज करना पड़ेगा। तो रोज़-रोज़ हमें बॉक्स को खोलना भी नहीं पड़ेगा और हमारी जो सफाई है यहाँ पर ईज़िली हो जाएगी। इस तरीके से अगर वन बाय वन हम अगर ऑयल के कंटेनर रखते हैं, तो हमारी जो स्लैब है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और हमें साफ़ करने में भी काफ़ी दिक्कत आएगी। और इनको अरेंज करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ये इस तरीके के वन बाय वन हम इसको उठाते हैं तो हमारा काफ़ी दिक्कत होती है और हमारा टाइम भी ज़्यादा लग जाती है। तो इस तरीके से देखिए आप बॉक्सेस को यूज़ कीजिए ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा क्लीनिंग में और साथ-साथ में आपकी जो काउंटर है वो भी नहीं ख़राब होएँगे, ना ही आपके कोई जो यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ सामान है वो भी यहाँ पर ऑयल से ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से जो भी ख़राब होगा तो सिर्फ़ हमारा ज़्यादा टिश्यू ही ख़राब